जय गणेश। समस्त वॉइस ऑफ जैसलमेर देखने वालों को गणेश चतुर्थी पर हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करता है वॉइस ऑफ जैसलमेर। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं चूंधी गणेश, यानी कि जैसलमेर का वह हमारा धार्मिक गणेश भगवान का स्थान जो चूंधी नदी के मध्य आया हुआ है। आज यहाँ बहुत सजावट की हुई है, चूँकि जो मैं दृश्य आपको भी दिखा रहा हूँ यह मेले की समाप्ति का अंतिम है, और इसके आगे के जो दृश्य होंगे वह मेले के एकदम अपने चरम सीमा पर होंगे। और यह रात का करीब 10:30 बजे का दृश्य है और इस समय काफ़ी भीड़ छट चुकी है। चूँकि यह जैसलमेर से करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसलिए यहाँ लोगों का आना जाना बगैर वाहन के नहीं होता है। लेकिन कई श्रद्धालु सुबह से पैदल यात्रा में आ रहे थे, सुबह जल्दी 3 बजे 5 बजे, और रात को भी कई महिलाएं पैदल आ रही थी। तो यह आपको मैं मुख्य मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। यह बहुत सजावट की गई है। यहाँ सतीश जी चूरा और उनके साथ सहयोगी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको, और यह नदी के बिल्कुल मध्य आया हुआ है। और इस प्रकार जब हम यहाँ आए हमें भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मुझे आपको गणेश जी के दर्शन करवाने थे, इसलिए मुझे वहीं पर रुके रहना पड़ा। तो मैं करीब 8:30 यहाँ पहुँच चुका था और उसके बाद मैंने आपको यह दर्शन कराए। तो यह बिल्कुल मुख्य द्वार में है। आइए अब बात करते हैं। तो हमने आज भगवान गणेश के दर्शन कर लिए हैं, और आज गणेश चतुर्थी के दिन दर्शन करना बहुत ही यूँ कहें कि सौभाग्यशाली लोगों को ये दर्शन मिलता है। और हमारे साथ सौभाग्य से गणेश भगवान के जो मंदिर है उसके पुजारी जी मिल गए। पुजारी जी, हमारे भगवान गणेश के जो भक्त लोग आज इतने भीड़ इकट्ठी होती जा रही, दिनों दिन इस मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है, कैसे चमत्कार है हमारे भगवान गणेश के, बताइए थोड़ा। जैसा कि आपको पता है, इस गणेश जी को श्री चूंधी गणेश जी बोलते हैं। श्री चूंधी गणेश जी बोलते हैं का कारण है, यहाँ पे च्यवन ऋषि जी का आश्रम है। उन्होंने यहाँ पे लगभग 250 से 300 वर्ष उन्होंने तपस्या किया था इस स्थान पर। उनके नाम पे स्थान का नाम चूंधी पड़ा था, इसलिए श्री चूंधी गणेश जी के नाम से जाने जाते हैं। और गणेश जी की जो मूर्ति है स्वयंभू है, अपने आप निकली हुई है, नदी में स्वयंभू प्रकट हुई है। गणेश जी के बहुत चमत्कार हैं, बहुत अद्भुत चमत्कार हैं। मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है। जैसे आप मन में संकल्प करके जाते हैं, आपको तुरंत जल्दी से जल्दी गणेश जी की कृपा से आपके मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नदी में जैसा कि आपको पता है कि श्री चूंधी गणेश जी भगवान का मंदिर पूरा नदी में बना हुआ है, और अपने आप उस स्थान पे स्वयंभू निकले हुए हैं। और नदी में जो भी भक्त आते हैं अपने मकान बना करके जाने की विशेष मान्यता है। यहाँ पे जो भी भक्त आता है अपने मकान बना करके जाता है, जो उनके मकान बन जाते हैं। जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो शीघ्र पूर्ण होती हैं। और हर बुधवार को वैसे तो यहाँ विशेष भीड़ रहती है, पर गणेश चतुर्थी का ये जो मेला होता है ये अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ भीड़ है, लाइटिंग है, और मेला गणेश जी का पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष ज़्यादा हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे, इसीलिए ज़्यादा भीड़ होती है। गणेश जी के प्रति लोगों के मन में बहुत आस्था है, जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। बिल्कुल, महाराज जी ने सही कहा कि ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं इस नदी के अंदर से, और पता नहीं कितनी पुरानी गणेश जी की मूर्ति है। हमारा सनातन अद्भुत है, अद्भुत दृश्य हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं। और ये भक्तगण जो आ रहे हैं, ये सबके साथ गणेश जी ने कुछ न कुछ चमत्कार किया है, और इसीलिए उसके वशीभूत होकर के ये भीड़ बढ़ती जा रही है। और दिनों दिन ये मेला लकी मेला होगा, और मुझे लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला थोड़े दिनों में हो जाएगा। और जैसलमेर का ये सबसे बड़ा, वैसे तो रामदेव बाबा जी का मेला वो सबसे बड़ा होता है, पर एक दिन का जो मेला होता है श्री चूंधी गणेश जी भगवान का मेला होता है, और वो जैसलमेर जिले का सबसे बड़ा मेला होता है। यहाँ पे बिल्कुल लगभग 80-90 हज़ार से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। 80 हज़ार 90 हज़ार लोग तो अनुमानित है, उससे कहीं ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और ये लक्की मेला हो गया है, लगभग लाख लोग ये एक दिन के मेले में आना बहुत बड़ी बात है। तो दिनों दिन ये मेला बढ़ेगा, और हमारे जैसलमेर में ये गणेश चतुर्थी के दिन ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला होने वाला है।
और हमने आज आपको गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के दर्शन भी कराए और यहाँ का भव्य मेला दिखाया। अद्भुत मेला आपने देखा। ग्रामीण लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है भैया? मैं सीताराम जी। कहाँ से आए? चुंदी गांव से। चुंदी गांव के। अच्छा, देखिए आप गणेश जी आपने छोटे होंगे तब इतना भव्य मेला नहीं भरता होगा, और कैसे चमत्कार हो रहे हैं कि भव्य। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गांव वालों का कहना है कि ये पहले बहुत कम लोग आते थे, अभी ये भीड़ बढ़ती जा रही है सच में। और आज मैंने आपको ये मेले के दर्शन कराए और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेले में सरकार की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं थी। हम अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ एकदम मुस्तैद था और किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही यहाँ नहीं देखने को मिली। जितने भी थे यात्रीगण वहाँ बराबर अपनी लाइन की ओर जा रहे थे, आ रहे थे। और उसी के साथ जैसा मैंने कहा, संस्थाएं तो यहाँ मेडिकल और कई जो धार्मिक संस्थाएं उन्होंने अपने यहाँ बाकायदा तंबू लगा के रखे थे, टेंट लगा के रखे थे। वहाँ लोगों की हर प्रकार से सेवा कर रहा था। उसी के साथ जो भी छोटे व्यापारी यानी कि कह सकते हैं ठेले वाले वगैरह हैं, उनकी इतनी बहुतायत थी कि मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा बाज़ार यहाँ लग गया था। छोटे से छोटा कह सकते हैं औजार भी अगर लेना हो तो भी यहाँ लोहे का बनाने वाले, उत्पाद करने वाले वहाँ भी यहाँ बैठे थे बाहर की तरफ। और मेले की रौनक बहुत ही बढ़िया थी। पुरुष महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें लगी हुई थी और पुलिस का मुस्तैदी से होने से यहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। तो इस प्रकार हम जब यहाँ चुंदी आए तो हमने जब यहाँ झांकियाँ देखी और उसी के साथ झांकियों में शिव, गणेश, पार्वती, राम भगवान और हमारी पुरानी ग्रंथ की बातें, तो हम सब, मैंने कहा कि हम देरी से आ चुके थे तो बच्चे थे जो झांकियों में थे वहाँ अपना भोजन पान कर रहे थे। इस प्रकार यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और लाजवाब दिखाई दे रहा था। भजन मंडली भी भजन कर रही थी, बच्चे बड़े आनंद ले रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें थकावट हो रही है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर नज़ारा था। शहर के पास मैं चूँकि पहली बार आया था और गणेश भगवान का भी यहाँ बहुत ही सुंदर रूप आपको देखने को मिल रहा है। मैं अमूमन यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन गणेश चतुर्थी के मेले में मुझे पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और यहाँ भजन मंडली भी थी, वहाँ भजन कर रही थी, प्रत्येक अपना भजन दे रहे थे। और इस प्रकार लोग बड़े चाव से भजन मंडली का हिस्सा बने हुए थे, उसे सुन रहे थे। इस प्रकार जब यहाँ का दृश्य अपने आप में रोमांच पैदा कर रहा था, शहर के नज़दीक और व्यवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहयोग कर रहा था। जैसा मैंने कहा, प्रशासन की था ही मुस्तैद, संस्थाएं थी, लेकिन श्रद्धालुगण थे वहाँ भी कर रहे थे। यहाँ प्रसाद का बराबर विधिवत केले के रूप में और लड्डू के रूप में यहाँ सभी को प्रसाद किया जा रहा था। तो जैसा मैंने देखा और ऊपर से भी मैं आपको इस मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ, बड़े एकदम शांतिपूर्वक सभी अपनी मनोकामनाएं गणेश चतुर्थी के ऊपर यहाँ लेके आए थे। यहाँ भी पीछे का जो दृश्य दिख रहा है, यह यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी, तो वो भी लोग यहाँ पर बिल्कुल आराम से ले थे। ऊपर से यहाँ नदी के बीच का रात का वो नज़ारा है और महिलाएं, पुरुष, इस प्रकार चुंदी गणेश के अंदर बहुत ही सुंदर नज़ारा था। बिल्कुल यहाँ खाने की व्यवस्था बहुत थी। रोटी, पकौड़ी, दाल और चावल श्रद्धालुगण एक प्रसाद के रूप में बड़े चाव से प्रसाद दे रहे थे। तो इस प्रकार मैंने यह पूरा दृश्य आपको दिखाने का प्रयास किया है। हम जब मुख्य द्वार से अंदर आए और खाने का जो दृश्य चल रहा था, वहाँ तक सभी कुछ हमने आपको इस मेले का दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि हम कह रहे हैं, हम बहुत अंतिम दौर में थे। मेला इतना अपने चरम सीमा पे था कि बाहर की जो गाड़ियों का जो रस था और वाहन, इतने वाहन थे छोटे बड़े जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ये
आज गणेश चतुर्थी है और इसका गणेश का जन्मदिन है। सुबह 3 बजे बहुत ही शुभ मुहूर्त में इसका हमने अभिषेक किया दूध पंचामृत से, और उसमें कई लोग पैदल आ रहे थे और कम से कम महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। करीब सुबह 3 बजे से आना शुरू हो गया तो 7-8 बजे तक अच्छी भीड़ थी। 7 बजे हमने जब आरती की तो ज़बरदस्त भीड़ थी, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह था। और आज पूरे दिन मौसम भी बढ़िया था और बारिश के मौसम के हिसाब से कई लोग यहाँ आए थे एंजॉय करने के लिए। ठीक है।